स्टोरी ऐसी है कि एक बहुत घना जंगल है। उस जंगल में एक गुरुजी है जो सभी को नहीं क्या अपनी विद्या मतलब ऐसे कुछ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, शिक्षा देते हैं लोगों को। अब वो जो बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, आश्रम हुआ करता था पहले समय में, और वैसे आश्रम में लोगों को या बच्चों को पढ़ा रहा है। अब सभी लोग बच्चे सभी खुश है, लेकिन समस्या है पक्षियों की, पंछी जो कहते हैं ना हम लोग, उनका प्रॉब्लम है। पंछी कह रहे हैं यार कि हर बार कोई ना कोई शिकारी आता है और जाल वगैरह बिछा देता है, और शिकारी जाल बिछाने की वजह से बहुत सारे बर्ड्स पंछी उसमें फंस जाते हैं और कुछ ना कुछ तो नुकसान है। तो पंछियों ने देखा कि एक बहुत बड़ा ज्ञानी गुरु है जो अपने आश्रम में बैठा है और लोगों को ज्ञान देता है। तो सभी पंछियों ने कहा कि क्यों ना हम लोग गुरु जी के पास जाए और देखें कि कुछ हमें सॉल्यूशन दे दो कि जिसकी वजह से हमारा नहीं क्या ये वाला जो ट्रैप है लोगों का, शिकारी का, ये खत्म हो जाए। तो सभी के सभी पंछी उठे, गुरुजी के आश्रम में गए और गुरुजी को कहा कि गुरुजी कुछ भी करके ऐसा कुछ तो सॉल्यूशन बता दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे पंछी शिकारी के जाल में फंसते जा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि एक काम करते हैं, कल मॉर्निंग में आप सुबह के सुबह सभी आया करो, मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। तो सभी पंछी आ गए दूसरे दिन मॉर्निंग में गुरुजी के सामने बैठे और गुरुजी कह रहे कि चलो एक मंत्र आपको बताता हूं, उसको फॉलो कर लेना, इसके बाद में कोई पंछी आपको हाथ नहीं लगाएगा, शिकारी आप सेफ हो जाओगे। तो मंत्र ये था, सभी पंछी साथ में बोल रहे, शिकारी आएगा। अब सभी चिल्लाने लगे पंछी पक्षी, हाँ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, ठीक है, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, ठीक है, वो जो खाना होता है दाना डालेगा और पकड़ लेगा। तो आप सभी ने गुनगुनाना है। तो सभी के सभी पंछी चिल्लाने लगे, बोलने लगे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पकड़ लेगा। अब वो जाने के बाद उन्होंने कहा बस इसको गुनगुनाओ, इसको बताइएगा, इसके ऊपर इंप्लीमेंट कीजिए, आपको शिकारी टच नहीं कर पाएगा। तो सभी के सभी पंछी जाते पेड़ के ऊपर। अब दूसरे दिन शिकारी आया, शिकारी जाल लेके आया। शिकारी ने देखा कि यार अब तो मैं जाल में इसको फंसाऊंगा। शिकारी ने देखा कि हर जगह पर जो पंछी है वो गुनगुना रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पकड़ लेगा। अब शिकारी परेशान। शिकारी ने सोचा कि यार क्या है ना, पंछी बहुत चालाक हो गए, इनको सब कुछ नॉलेज है, अब तो फंसने वाले ही नहीं। तो शिकारी बहुत उदास हुआ, शिकारी अपने घर पे गया और बीवी को सुनाने लगा। बीवी ने देखा कि यार शिकारी को हुआ क्या है आदमी को। तो बीवी को कहा कि पंछी इतने चालाक हो गए, अब हमारा गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि उनको सब कुछ पता है, अगर मैं जाल बिछाऊंगा तो वो पकड़ जाए, वो नहीं क्या नहीं आएंगे। तो वाइफ ने कहा एक बार जाल बिछा के तो देखो, ट्राई तो करके देखो कि सच में होता है कि नहीं। तो बहुत अच्छा सा जहां पर जगह वहां पर जाल लगाता है, ठीक है, खाना वगैरह डालता है जाल में और चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ के देखता है। बहुत सारे पंछी गुनगुना रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पकड़ लेगा। सभी के सभी पंछी उड़ते 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 गए, जाल में गए और गुनगुना रहे वही है, क्या है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, ठीक है, और पकड़ लेगा। सभी के सभी पंछी उस जाल में फंसे और शिकारी मुस्कुराने लगा और शिकारी ने सभी को पकड़ के घर पे लेके चले गए। क्या समझ में आया स्टोरी से, क्या था इसमें सीख? उनको तो सब कुछ पता था, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणतो काय, पोपट पंछी, यानी नॉलेज है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। नॉलेज तो है लेकिन इम्प्लीमेंट कर। गुरुजी ने ये बताया था उनको कि ऐसे गुनगुनाने के लिए, गुरुजी ने क्या बताया था, इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि कोई तो आदमी आएगा, जाल बिछाएगा, उसको देखो तो सही, ठीक है, ये वाला गड़बड़ है।